Assalamu alaikum girls. Today is our lecture number 16A and we shall be doing exercise 5.2 of mathematical methods regarded to the determinants. चलिए गर्ल्स, अब हमने सॉल्व करना है जनाब। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। उसमें आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है जनाब? आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। उसकी 3 रोज़ हैं, 1 2 + x 3 पहली रो है, फिर 2 1 एंड 3 + x है, फिर 3 2 + x और 1 है, और उसको कहा गया है कि 0 है। आपने सॉल्व करना है फॉर x, यानी x की वैल्यू निकालें, जबकि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 दिया हुआ है। हम क्या करें, हम इस डिटर्मिनेंट को खोल लें। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है। तो ये जो नंबर बनेगा इक्वेशन, जब हम खोलेंगे तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रो ऑपरेशन करके सिंपल कर लेंगे और फिर हम इसको आगे से सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है ये सवाल। तो आपने रो ऑपरेशंस किए, 2 रो ऑपरेशंस किए आपने, ठीक है। और आपने पहली रो को 1 रहने दिया, फिर नीचे उसके 0 करके आपने विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम आपने खोल लिया। और जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा जनाब आपका, ये बन जाएगा, आप जब खोल देंगे, ये सिंपल सा है, ठीक है। ये आप खोल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन बनाएं और सॉल्व कर लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है जी गर्ल्स। अब आ जाता है जी, देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, कि जो हमें करना है ये जो हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है। उसमें हमें एक 4x4 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और कहा गया है कि इसकी पे भी वही सवाल है क्वेश्चन 1 का, कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है जब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो ये है कि ये 4x4 है, हम इसे अपनी रो कॉलम ऑपरेशंस के ज़रिए इसको हम छोटा कर लेते हैं, यानी कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो में कोई एक एलिमेंट 1 कर लेते हैं, मतलब पिवट एलिमेंट 1 कर लें, या कोई भी एलिमेंट 1 कर लें रो और कॉलम ऑपरेशन से, और बाकी सबको 0 कर दें। और फिर हम डिटर्मिनेंट को खोलते जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव, यानी वो जो जिस प्लेस पे हमने 1 किया हुआ होता है उसको उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट छोटा भी होता जाता है, और आखिर में जब हमें 2x2 मिल जाता है खुल के, यही मेथड हमने अप्लाई किया था ना, तो फिर हम उसको हम यूज़ कर लेते हैं, या डिटर्मिनेंट निकल आता है। डिटर्मिनेंट का जो एल्गोरिदम था उसके मुताबिक हम चलते जाते हैं और हम इसे खोलते जाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटे। अच्छा जनाब, अब हम यही करते हैं इसके साथ कि ये डिटर्मिनेंट है, इसे हम खोलते हैं। हम फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 रहने देते हैं, और बाकी हम कॉलम ऑपरेशन लगा के कोशिश करते हैं कि नीचे के सारे 1 2 2 जो है वो 0 हो जाए। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना रो ऑपरेशन क्या किया कि मैंने रो वन को -1 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये हासिल हो गया। अब यहाँ बाई चांस मुझे सेकेंड रो में पूरे का पूरा एक ऐसा मिल गया है, ऐसा रो मिल गई है रो 2, जिसके के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि सेकंड प्लेस पे इसकी रो के पड़ा हुआ है, और बाकी सारे 0 हैं। तो मैं सेकंड रो के रिस्पेक्ट से इसको एक्सपैंड कर देती हूँ या खोल देती हूँ, ईजी करने के लिए, छोटा करने के लिए। और उस पर तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट को जब भी छोटा जाते हैं हम सिंपली उस एलिमेंट को उठा लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी उसके जो को फैक्टर है, जो बाकी बच जाते हैं, उस को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यही तरीका होता है, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो फिर हम यूँ करते हैं। फिर नेक्स्ट अब क्या हुआ, अब हमारे पास फिर डिटर्मिनेंट आ गया। फिर डिटर्मिनेंट इस तरह का आ गया, तो अब 1 के नीचे मुझे सारे 0 करने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ, दिल चाहे तो आप 1 को, यानी इस रो को, पहली रो को आप इसको फिर -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड में ऐड कर दें। फिर इस तरह फर्स्ट रो को सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड में ऐड कर दें, जैसे भी आपका दिल चाहे। यहाँ मुझे ईजी लगा कि मैं इन दोनों रोज़ को, यानी रो 2 और रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ आपस में, यानी रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास नीचे ही रो में 0 मिल जाते हैं मुझे इस एलिमेंट में। बाकी ये आंसर आ जाता है जो भी लिखा आता है। उसके बाद मैं फर्स्ट रो को सेकंड स्टेप में मैंने फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने रो कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना होता है। तो आप आपका स्टेप्स हो सकते हैं ऑफ गोइंग थ्रू ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय एल्गोरिथम से।
अच्छा, जब हमने खोला तो ये फैक्टर बाहर ही था, माइंड इट, इस फैक्टर को गौर से देखते जाओ क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको खोल लिया, यानी ये चीज़ खुली, तो फिर हमने क्या किया, एक ही एलिमेंट था, बाकी सारे तो ज़ीरो था, तो इस एलिमेंट के को फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये खुल गया। ठीक है, उसके बाद 2x2 मैट्रिक्स खोलने का सबसे आसान तरीका हमने खोला और हमें आ गया। यहाँ एक नोट करने की बात ये होगी, जब आप खुद करेंगे, नोट करने की बात ये होगी कि हमने देखा, ठीक है, कि हमने देखा कि जो हमारा जो सवाल हमें दिया हुआ था, ठीक है, ये ठीक हो गया, हमें जो सवाल दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा साफ़ करूँ, ठीक हो गया, ये देखो जी, इसको थोड़ा सा साफ़ करती हूँ। यहाँ लिखा था 1 2 और यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था और जो भी। अगर आप इसको नोट करें, ठीक है, कि मैंने देखा, क्या देखा कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी मतलब इन दो रोज़ को अगर मैं देखूं, तो मैंने देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को, एक्स जो ये वेरिएबल था या अननोन था, अभी मैं नोट करा रही हूँ सिर्फ आपको, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 समझूं, आपको सिर्फ नोट करा रही हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 समझूं तो आपको लगता है जैसे दो रोज़ बराबर है, लगता है ना, सोचते हैं आप। तो हुआ क्या हमारे साथ, हमने कहा कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 1 मिनट, यहाँ जब मैंने नोट किया, ये देखो, ये बन रहा है ना पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यानी एक फैक्टर उसके डिटर्मिनेंट में, पूरा डिटर्मिनेंट खुल गया ना, डिटर्मिनेंट में एक फैक्टर ज़रूर निकला है। अगर एक्स स्क्वायर को मैंने चेंज किया, यानी जो वेरिएबल या किसी एक नंबर को मैंने चेंज किया, तो वो फैक्टर निकल आया। ठीक है, यही एक थ्योरम है, ये हमने नोट किया हमने अपने उसमें, ठीक है, ये नोट किया कि इफ़ x इज़ रिप्लेस्ड बाय अ नंबर a एंड 2 रोज या कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम इक्वल, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट ऑफ a। ये आपने नोट डाउन किया है। अब चलिए गर्ल्स, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करने लगे जनाब, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड पार्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको निकालते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ नोट डाउन करें, जो पीछे हमने नोट किया था ना, ये देखो हम नोट डाउन करें। अगर यहाँ हम x को अगर 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो ये वाली पहली लाइन और दूसरी लाइन सेम हो जाती है, यानी x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, ठीक हो गया। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कब सेम होती है, जब x को 3 कर दिया जाए, ठीक है। फिर हम देखते हैं जब x को 4 कर दिया जाए, तो ये लाइन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर 2 के बजाय 3 कर दिया जाए, ये भी तो x ही है ना, अगर 2 के बजाय 3 कर दिया जाए तो 2 माइनस 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, 2 के बजाय 4 कर दिया जाए, 2 माइनस 4 इज़ अ फैक्टर, समझ आई। तो कोई ऐसे फ़र्क नहीं, एक्स मतलब हमने जो पीछे एक थ्योरम है जिसको मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक एलिमेंट को की वैल्यू को चेंज करने से अगर कोई दो रोज़ या दो कॉलम सेम हो जाते हैं, तो फिर हमें एक हिंट मिल जाता है कि इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर जो है या एक मल्टीपल जो है, जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा उसमें एक मल्टीपल जो होगा वो एक्स माइनस वो वाला नंबर होगा, x माइनस 2 या x माइनस 4, देखो, ठीक है, यानी माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, इसका माइनस 1 भी एक फैक्टर होगा, इधर से देखा जाए इसी तरह एक ही फैक्टर, इस तरह हम निकाल सकते हैं इसके फैक्टर्स। बहरहाल ये तो एक थ्योरम की बात है, ठीक हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया, एक थ्योरम आपको सिखा दिया गया है कि जितने भी अगर x को किसी नंबर को डिटर्मिनेंट में रिप्लेस करने से, कोई नए नंबर डालने से कोई दो रोज़ या कॉलम्स बराबर हो जाते हैं, तो उतनी दफ़ा एक फैक्टर जो है वो उस डिटर्मिनेंट का मल्टीपल मिल जाता है हमें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं, चलें जी अब सवाल, ये तो एक याद करने की बात ही थी। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ आते हैं कि हमने देखा, हमने फिर वही एल्गोरिदम अप्लाई करना है, हमने मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट इसमें क्या किया, मैंने वही अपना एल्गोरिदम लगाया कि रो 1 के अंदर
रो 1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस रो 1 को मैंने R2 के अंदर ऐड किया, R3 के अंदर ऐड किया, R4 के अंदर ऐड किया, तो मेरे पास इस तरह आ जाएगा और मुख्तलिफ ये चीज़ें बीच में आ जाएंगी। आप देखो खुद ब खुद 2 - x, 3 - x, 4 - x, देखो इस रो में से 2 - x कॉमन निकल आया, इस रो में से 3 - x कॉमन निकल आया, इस रो में से 4 माइनस, देखो वही आ रही ना, बात हमारी गलत नहीं साबित हुई। ठीक है, यानी ये थ्योरम है। ठीक है, बाकी जो है वो और बाकी जो ये चीज़ आ गई हमारे पास जो अंदर बच गई। ठीक है, फिर हमने इसे खोल दिया। ठीक है, खोलने से क्या हुआ कि ये वाला सिस्टम रह गया, 1 के रिस्पेक्ट से खुला, तो ये वाला डिटर्मिनेंट यानी इस 1 का कोफैक्टर जो था वो सारा ये मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास ये फिर वही सॉल्व करना है हमने। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने फिर दोबारा वही अप्लाई किया कि अगर मैं रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ दूसरी रो में, फिर तीसरी रो में, दो स्टेप्स में, तो फिर मेरे पास ये आ जाता है। एंड में फिर ये खुलेगा, हमारे पास देखो ये फैक्टर्स आ जाएंगे और हम फिर इसको इज इक्वल टू 0 जो दिया हुआ था उसको हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अच्छा जी, चलें गर्ल्स, अब ये क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स मैंने कराए हैं। इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम के मुताबिक हमारा ये हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो साबित हुई कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई नंबर बदलने से, कोई वैल्यू बदलने से अगर कोई हमारे पास 2 रोज़ या 2 कॉलम्स बराबर आ जाते हैं, तो फिर वो नंबर यानी अगर वो समझूँ मैं x है, तो अगर वो नंबर रिप्लेस करने से, मसलन अगर वो नंबर x था तो उसको मैंने किसी ए नंबर से 1 से या 2 से या a से रिप्लेस किया, तो उतना ही डिटर्मिनेंट में वो फैक्टर जो है वो एक फैक्टर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने ये ऑब्जर्वेशन ली है। नाउ जो है अब जो है वो जो 4 से लेके 6 तक हम एक नई ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आपको कुछ याद कराएंगे, समझाएंगे। ठीक है, और फिर हम बीट पा की तरफ जाते हैं। थैंक यू।